नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मैथ्स ट्यूटोरियल में। आज हम लोग पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.1 के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो शुरुआत करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो स्टूडेंट आइए सबसे पहले हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं। इससे पहले हम लोग का पार्ट 1 एक वीडियो हो चुका है, आज आपका पार्ट 2 है। तो यदि आप पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखें तो पहले उसको देखिए, तो आपको समझने में आसानी होगी। क्योंकि जितना भी थ्योरी वाला पार्ट था, फॉर्मूला पार्ट था, जितना भी बेसिक चीज़ें था, वो पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बस क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन कराएंगे। हर एक क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से आराम से सॉल्यूशन कराएंगे। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाय द कर्व। ठीक है, आपको एरिया पूछा। ये जो एरिया है कौन सा कर्व के साथ बॉन्डेड है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये कोई एक कर्व है, इसके साथ क्या है? बॉन्डेड है। एंड द लाइन एक्स इक्वल टू 1, और एक लाइन है एक्स इक्वल टू 1 है, और एक लाइन है x इक्वल टू 4 है। एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड द x एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, कहता है कि ये जो चीज़ें हैं कौन कौन सा? ये कर्व x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। इन चारों चीज़ से जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है उसका एरिया निकालिए। सबसे पहले स्टूडेंट हम एक बात बता देना चाहते हैं, इस चैप्टर में आपको ध्यान देना होगा। इसका जो फिगर है उसको आप सही से ड्रॉ कीजिए। फिगर ड्रॉ कर लिए तो आपका आसान काम हो गया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में लिखेंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास दिया हुआ है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, नंबर 1, एक्स इक्वल टू 1, x इक्वल टू 4, और x एक्सिस, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। इसको लिखना ये जरूरी नहीं है। अब देखिए सबसे पहले आप फिगर बनाइए। फिगर में देखेंगे ये जो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है, ये क्या है? आपको मतलब किसका इक्वेशन है? हम इन सब बात जो है पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स जो कर्व है, ये आपका पैराबोला का कर्व है। लेकिन कौन सा पैराबोला है? ये आपका पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है। और ये इक्वेशन किसका होता है हम आपको बता दिए हैं। ये इक्वेशन होता है राइट हैंडेड पैराबोला। तो सबसे पहले आपको ड्रॉ करना होगा एक राइट हैंडेड पैराबोला। आराम से ड्रॉ कर लिए। ये है आपका x, यहाँ है x डैश, ये है y, ये है y डैश। बहुत आराम से कीजिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स अगर देखेंगे तो इसका जो फिगर बनता है यूँ ऐसा बनेगा। ये है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स मान के चलिए। मानना का क्या है? ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब देखिए वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, देखिए एक्स इक्वल टू 1 मान के चलिए। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 है, ये वाला लाइन एक्स इक्वल टू 1 है, और एक है एक्स इक्वल टू 4। ठीक, तो देखिए वाई स्क्वायर इक्वल है एक्स, ये पैराबोला, एक्स बराबर 1, एक्स बराबर 4। और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट देखिए 1, 2, 3, 4 एक्स एक्सिस, इससे जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है ये वाला एरिया भी हो रहा है, ये वाला एरिया भी हो रहा है। ठीक है, लेकिन बोला गया है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट ये एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन में। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब देखिए ये वाला क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट है? जी नहीं, तो ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है। दैट मीन्स आपको ये वाला एरिया पूछा गया है कि आप बताइए ये वाला एरिया क्या होगा। देखिए जैक बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड हो, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन 5 या 6 मार्क्स का आपके बोर्ड में निश्चिंत है देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चन अगर कोई छोड़ दिया तो उसका 5 या 6 मार्क्स छूट गया। यानी कि आपको एरिया पूछा गया है ए बी सी डी। बहुत आराम से पढ़ना, आराम से समझाएंगे। चलिए ए बी सी डी एरिया आपको बताना है। कैसे जानेंगे?
क्योंकि ABCD एरिया जो है, देखिए सब चीज़ से बॉन्डेड होना चाहिए ना। आप कहेंगे इससे क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि देखिए ये कर्व, ये है कर्व, ये है एक्स एक्सिस, ये है x इक्वल टू 1 और ये है x इक्वल टू 4 के बीच यही एरिया बॉन्डेड हो रहा है। आप कहेंगे आप इसको क्यों नहीं ले रहे, लेकिन ये x इक्वल टू 1 बीच में आ जा रहा ना। आपको x बराबर 1 से लेकर x बराबर 4 तक जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो एरिया निकालना। तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, क्योंकि x बराबर 1 से लेकर यहाँ तक जाना है। अब बताइए, ये अगर x बराबर 1 है, दैट मीन्स ये x बराबर 1 तभी हो सकता है जब a का कोऑर्डिनेट 1,0 हुआ होगा। ये x बराबर 4 तभी होगा जब b का कोऑर्डिनेट 4,0 होगा। बात क्लियर है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं करता तो हमारा ये वाला एरिया भी आ जाता है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से ओनली ये वाला आ जाएगा। अब जो एलिमेंट्री एरिया लेंगे वो इस तरह से लेंगे, स्मॉल स्ट्रिप्स, ये लेंगे एलिमेंट्री एरिया जिसका लेंथ होगा y, ये हो जाएगा dx। ठीक है। अब यहाँ से ये x एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, तो हम आपको पिछला ही क्लास में बता दिए हैं कि इसका जो फॉर्मूला होगा वो y dx होगा, y dx होगा, यानी कि y का जरूरत पड़ेगा। यानी कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 y इक्वल टू रूट एक्स। नाउ आपको एरिया पूछा है, एरिया ABCD ये वाला एरिया पूछा है। इंटीग्रेशन क्या लगेगा, एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y dx। ठीक है। अब आप कहेंगे कि लिमिट क्या लगेगा। देखिए वो जो एरिया है, कौन सा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया, जिसका एरिया पूछा गया, सबसे पहले आप फिगर बढ़िया से ड्रॉ कीजिए। ये वाला जो एरिया ABCD एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो आप कहेंगे स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, और उस एक्स एक्सिस में एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, तो 1 है, यानी कि लिमिट हो जाएगा 1। कहाँ तक जा रहा है एरिया, कहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, किस में, उस एक्सिस में, तो यहाँ पर जाके ख़त्म हो रहा है। आपको लिमिट के लिए एक्सिस पर देखना होगा कि अगर एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड है तो हम एक्स कोऑर्डिनेट देखेंगे, अगर हम वाई एक्सिस के साथ बॉन्डेड है तो स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, समाप्त कहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग 1 से हो रहा है, इसलिए आप लोअर लिमिट 1 रखेंगे, एंड 4 पे हो रहा है इसलिए आप अपर लिमिट 4 रखेंगे। इसको आपको इंटीग्रेशन कर देना है। लेकिन आप कहेंगे कि यहाँ पे y का इंटीग्रेशन कर देंगे, नो, यहाँ पे आपको y का वैल्यू रखना है, और y का इंटीग्रेशन यहाँ पे हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पे x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, दोनों अलग अलग है। इसीलिए हम 1 to 4 y का जो वैल्यू है रूट एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 to 4 x का वैल्यू जो है x to the power 1/2 और ये हो जाएगा dx। ठीक है स्टूडेंट्स, जल्दी से यहाँ तक फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन करेंगे लेकिन इसको मिटाएंगे। अब देखिए x to the power 1/2 का जो इंटीग्रेशन होगा x to the power 3/2 होगा, नीचे आएगा 3/2, अपर लिमिट हो जाएगा 4, लोअर लिमिट हो जाएगा 1। अब इस तरह से अगर देखेंगे तो हमारा आंसर निकलने वाला है, तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे 3/2, x to the power 3/2, अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट 1, 2/3, 4 to the power 3/2 minus 1 to the power 3/2, 2/3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं, माइनस 1 का पावर कितना रहेगा, 1 ही होगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, तो 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 2 का पावर 3 माइनस 1 यानी कि 2/3, 8 माइनस 1 यानी कि 2/3 इंटू 7 यानी कि आ जाएगा 14/3, यानी कि आ जाएगा 14/3। ये यहाँ पे दे दीजिएगा स्क्वायर यूनिट। स्क्वायर यूनिट क्यों देंगे, क्योंकि एरिया है तो कोई क्षेत्रफल का कोई यूनिट होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं है?
अगर नहीं भी आया तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम धीरे धीरे समझेंगे, आपको हम वादा करते हैं आपको बहुत आसानी से पढ़ाएंगे। लेकिन इस चैप्टर में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन का डिमांड होता है, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट यही होता है जो कि हम बता चुके हैं। बस आप तरीक़ा से मेरे वीडियो को देखिए और इस वीडियो का लाभ लीजिए, आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। हिंदी में अगर बोलेंगे कि उस क्षेत्र का क्षेत्रफल बताइए, बॉन्डेड बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। अभी जो कर्व दिया हुआ है वो क्या है, 9 नंबर में अगर सॉल्यूशन लिखेंगे तो एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x गिवन, वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ठीक है, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, और क्या क्या दिया हुआ है, एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ भी x एक्सिस लिखा हुआ और फर्स्ट क्वाड्रेंट लिखा हुआ, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब पढ़िए, जैसा जैसा क्वेश्चन में एरिया पूछा, सबसे पहले उसका एकदम बढ़िया वाला फिगर बनाते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ये क्या है, किसका इक्वेशन है, सेम चीज़ है, ये एक पैराबोला का इक्वेशन है। कौन सा पैराबोला है, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि इसका भी इक्वेशन का जो फॉर्म है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 इज ए राइट हैंडेड पैराबोला। इक्वेशन 1 क्या है, एक राइट हैंडेड पैराबोला। दैट मीन्स यहाँ से सही से फिगर ड्रॉ करेंगे, x डैश y डैश, सेम पहले वाला क्वेश्चन जैसा ही है। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x, ये एक राइट हैंडेड पैराबोला। कैसे जानेंगे हम एक राइट हैंडेड पैराबोला है, क्योंकि ये इसके फॉर्म में वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के फॉर्म में। इन सारा चीज़ हम पार्ट 1 वाले वीडियो में कर चुका है, आज आपका पार्ट 2 चल रहा है। तो देखिए, इसका अगर हम फिगर देखेंगे तो यूं इस तरह से होगा, यूं ऐसे जाएगा, ये आ जाएगा आपका पैराबोला का इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 9x। और एक ऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x बराबर 2। अगर हम लाइन देखेंगे तो मान के चलिए यहाँ पे x बराबर 2 होगा, कहीं भी हो सकता है, और x इक्वल टू 4 मान लेंगे, यहाँ पर आएगा। x एक्सिस के साथ साथ आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है, तो देखिए x बराबर 2, x बराबर 4 और ये पैराबोला के बीच अगर देखिए, हम कैसे जानेंगे, हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन सा एरिया पूछा है। आप खुद सोच के देखिए, इन चारों चीज से कौन सा एरिया बॉन्डेड हो रहा है। ये हुआ कर्व x बराबर 4, 2x बराबर 4 और ये x एक्सिस, तो बस यही वाला एरिया ना बॉन्डेड हो रहा है क्या, ये वाला एरिया थोड़ी बॉन्डेड हो रहा है। चारों ओर से देखिए ना, जो चीज़ दिया हुआ है वो चीज़ से कौन सा एरिया घिर रहा है, जो एरिया घिरा जा रहा है वही एरिया आपको निकालना। बस ध्यान से सुनिएगा, फिगर आप अगर सही से बना लिए तो आपका 50% का में से हो गया। लेकिन आपको बता दे रहे हैं स्टूडेंट्स, यदि आपने फिगर गलती बना लिया तो आपका आंसर गलती सही से नहीं निकल पाएगा। तो देखिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है, ऊपर से एक्स एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोलता तो हमको इसको भी निकालना पड़ता, ठीक है। लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला गया है तो हम डायरेक्ट ओनली ये वाला निकालेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, लेकिन एक्स एक्सिस के साथ। सेम पहले वाला क्वेश्चन ही। एलिमेंट्री एरिया ये हम ले लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा वाई dx। नाम दे देंगे A B C D। ए का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो 2,0, बी का कोऑर्डिनेट देखेंगे तो 4,0, ठीक है। ये वाला एरिया आपको पूछा जा रहा है। अब देखिए, इक्वेशन 1 से हम इम्प्लाइज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो फॉर्मूला का जरूरत होगा dx है तो y dx होगा, y का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू निकालेंगे √9x यानी कि 3√x हो जाएगा। नाउ जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, रिक्वायर्ड या तो यहाँ पे लिखेंगे रिक्वायर्ड
एरिया निकालेंगे ए बी सी डी ए। देखिए नाम में गलती नहीं कीजिएगा, ए बी सी डी ए, जहाँ से स्टार्टिंग हुआ था वहाँ पर लाइएगा, क्योंकि ये जो फिगर है, जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है, इसको परिभाषित नहीं कर सकते क्या है। अगर हम डी तक ही छोड़ देंगे तो डी के बाद हो सकता है इधर आया होगा, इसलिए डी के बाद यहाँ दीजिएगा तो पता चलेगा इधर आया है। ठीक है, इसलिए अब जो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, वाई डी एक्स। कैसे लगेगा, क्यों लग रहा, हम पार्ट 1 में आपको बता चुके हैं। अब देखिए जो लिमिट होगा, लिमिट अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या होगा। देखिए जो एरिया है वो एक्स एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, तो स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो उसका लोअर लिमिट होगा, यानी कि 2। ख़त्म कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो ये होगा अपर लिमिट 4। तो फाइनली आपको एक चीज़ में तो दिक्कत नहीं होना चाहिए, लोअर लिमिट और अपर लिमिट पहचाना। उसके एक्सिस को देखिए, उस एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है, समाप्त कहाँ पे हो रहा है, बस इतना आप ध्यान रखिएगा। अब जो है 2 to 4 y का वैल्यू अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा 3√x इंटू डी एक्स। तो 3√x इंटू डी एक्स अब जो है यहाँ तक लिख लीजिए। अब आइए हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे 2 से 4 और x मतलब यहाँ पे 3 जो है 3 और x टू द पावर हो जाएगा 3/2 dx। देखिए ये 3 कांस्टेंट बाहर कर दिए, 2 से 4 ठीक है, x टू द पावर रूट है मतलब 1/2 है, सॉरी मिस्टेक कर दिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आपका होना चाहिए कि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हो रहा था तो आप क्या करते। अगर स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हो रहा था, दैट मीन्स ये भी पूछा जाता, ये भी पूछा जाता, कोई क्वाड्रेंट अगर एक्सप्लेन नहीं किया होता तो उस केस में हम यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हो रहा था तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों, क्योंकि अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं पूछता दैट मीन्स ये वाला एरिया भी और ये वाला एरिया भी निकालना पड़ता। फिगर देख के आपको क्या लग रहा है, जो एक्स एक्सिस है वो इस पैराबोला को एक्स एक्सिस का सिमेट्रिक होता है, दैट मीन्स ये वाला भाग जितना बड़ा होगा इसका भी भाग उतना ही होगा, यानी कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, दोनों का निकालेंगे, क्या हर एक बार इंटीग्रेशन करेंगे, हर एक बार अपर लिमिट लोअर लिमिट रखेंगे ना, वैसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई एक को निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर है, इसको निकालेंगे और इसको निकालेंगे, अलग अलग निकालने से अच्छा एक को निकालेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ इसलिए हम 2 नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 3 x टू द पावर 3/2 अपर लिमिट हो जाएगा 4, लोअर लिमिट हो जाएगा 2। ये होने के बाद 3 इंटू 2/3 x टू द पावर 3/2 अपर लिमिट 4 लोअर लिमिट 2। तो ये आ जाएगा 3 ये हो जाएगा कैंसिल, 2 4 टू द पावर 3/2 माइनस 2 टू द पावर 3/2, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर का पावर हो जाएगा 3/2 माइनस 2 का पावर 3/2 को लिख सकते 2 का पावर 1 इंटू 2 का पावर 1/2, ये दोनों बेस सेम तो पावर फिर से जुड़ेगा। अब देखिए फिगर को मिटा रहे हैं क्योंकि अब फिगर का कोई काम रहा नहीं, बराबर 2 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2 का पावर क्यूब माइनस 2√2, तो 2 8 माइनस 2√2, 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4 माइनस √2। आंसर देखते हैं तो हाँ ये हो जाएगा आंसर, जल्दी से नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3, जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिखाई दे रहा होगा, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिए। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बॉन्डेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। अभी वाला जो कर्व दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, ये कर्व दिया हुआ है, ये कर्व y बराबर 2, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट।
और वाई एक्सिस भी लिखा हुआ है और फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अब देखिए ये जो कर्व है, सबसे पहले इसको बढ़िया से देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास जो कर्व का इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो इक्वेशन ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y। ये मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, और दिया हुआ y बराबर 2, y बराबर 4, और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, हालांकि वाई एक्सिस भी है। चलिए आप हमें एक चीज़ बताइए, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y है कि ये किसका इक्वेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये जो इक्वेशन है किसके जैसा दिखता है, तो ये इक्वेशन दिखता है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इसी के शकल सूरत जैसा है। और ये इक्वेशन होता है अपवर्ड पैराबोला, और अपवर्ड पैराबोला जो दिखता है वो इस तरह से दिखता है, x डैश y डैश, यूं ऐसे गया, यूं ऐसे ऐसे, यूं ऐसे गया। ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर बराबर 4y। अब देखिए यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि y बराबर 2, यहाँ पर है y बराबर 2 मान के चलिए, तो यहाँ पर मान लीजिए आपका है y बराबर 4। ठीक है, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं एक्स स्क्वायर बराबर 4y को। ठीक है, अब देखिए, अब खुद सोचिए, ये है पैराबोला, y बराबर 2 और y बराबर 4 के बीच अगर देखेंगे तो ये वाला एरिया बाउंडेड हो रहा है, और y एक्सिस भी बीच में आता है। लेकिन चूंकि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट एक्सप्लेन किया है, लेकिन इसलिए हम ये वाला एरिया को नहीं लेंगे। अगर क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया होता तो ये वाला एरिया भी आता, तो हम क्या करते, इसको निकालते और 2 से मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट होने की वजह से हमको बस यही वाला एरिया निकालना है कि इसका क्षेत्रफल, इसका एरिया कितना होगा। तो इसमें अभी एलिमेंट्री एरिया देंगे जो कि कहाँ पे आएगा, y एक्सिस पे आएगा, यानी कि ये हो जाएगा dy, तो यहाँ पे हो जाएगा x। कैसे आ रहा है बताए। अब देखिए y एक्सिस पे आने की वजह से यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा वो x dy का लगेगा। क्या फॉर्मूला लगेगा, x dy। जब कोई एरिया y एक्सिस के साथ बॉन्डेड होता है तो उसका फॉर्मूला x dy होता है, और जब कोई एरिया x एक्सिस के साथ बॉन्डेड होता है तो उसका फॉर्मूला y dx होता है। ठीक है, तो यानी कि हमको यहाँ पे x का वैल्यू चाहिए, यानी कि हम अगर 1 से इम्प्लाइज लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 इज एन अपवर्ड पैराबोला, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज लिख सकते हैं x इक्वल टू 2√y। यहाँ से अगर x का वैल्यू निकालेंगे तो अब इसमें नाम दे दीजिए a b c d। अब देखिए यहाँ पे अगर y का वैल्यू 2 है तो जरूर यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,2 रहा होगा, और यहाँ कोऑर्डिनेट 0,4 रहा होगा। अब देखिए नाउ लिखेंगे द रिक्वायर्ड एरिया इज गिवन बाय एरिया ऑफ ए बी सी डी ए बी सी डी है। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या लगेगा, आप खुद सोचिए कौन सा एक्सिस के साथ बॉन्डेड है। क्या अभी एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड है, बोला भी नहीं है, फिगर से भी लग रहा है कि वाई एक्सिस के साथ बॉन्डेड है, तो यहाँ पे डी वाई आएगा और यहाँ पे आएगा एक्स। लिमिट क्या लगाएंगे, लोअर लिमिट क्या लगाएंगे। अब देखिए वाई एक्सिस के साथ बॉन्डेड है तो आपको समझना होगा कि वाई एक्सिस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। देखिए वाई का जो वैल्यू होता है नीचे से ऊपर बढ़ता है, तो स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हो रहा है और समाप्त हमारा यहाँ पे हो रहा है, यानी कि ये होगा लोअर लिमिट तो ये होगा अपर लिमिट। तो अभी y कोऑर्डिनेट को देखेंगे क्योंकि x कोऑर्डिनेट दोनों तो 0 ही रहेगा ना। जिस एक्सिस में है उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट को देखिएगा,
वाई एक्सिस में है तो अभी वाई कोऑर्डिनेट को देखेंगे। वाई कोऑर्डिनेट अभी लोअर लिमिट होगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 4। दिस इम्प्लाइज 2 to 4 x का वैल्यू देखेंगे 2√y, ये हो जाएगा dy। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब देखिए कुछ नहीं करना, अब इंटीग्रेशन करना है। 2 बाहर, y का वैल्यू कितना होता है 1/2 dy और 2 4 2 y का पावर y टू द पावर हो जाएगा 3/2 अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट हो जाएगा 2। नीचे मिटाते हैं। अब अगर हम बात करते हैं तो इसको बाहर निकाल देते हैं। 2 इंटू ये सबसे नीचे है तो 2/3 हो जाएगा, y टू दी पावर हो जाएगा y का पावर हो जाएगा 3/2 अपर लिमिट 4, लोअर लिमिट हो जाएगा 2। तो ये आ जाएगा 4/3, 4 का पावर 3/2 माइनस 2 का पावर हो जाएगा 3/2। तो 4/3 2 स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2 टू दी पावर 1/2। अब इसको ऐसे भी रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन के लिए इजी होगा, दिखने में अच्छा दिखेगा। 4/3 2 का पावर 3 माइनस 2√2। कॉमन निकालने के लिए हम इसको पावर को तोड़े, क्योंकि इसको हम इसके जैसा नहीं लिख सकते है ना। तो 4/3 8 माइनस 2√2। 2 अगर कॉमन निकालेंगे, 2 कॉमन निकालेंगे तो ये 8/3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 माइनस √2, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट इसलिए, सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है क्योंकि कोई ना कोई क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 जैसे कि आपके स्क्रीन में भी दिख रहा होगा, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अभी आपको इलिप्स दिया हुआ x² / 16 प्लस y² / 9 = 1। ये एक इलिप्स की इक्वेशन है। ये इलिप्स का क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। कौन सा एक्सिस, कहाँ से कहाँ तक एरिया, जैसे x का वैल्यू 2 ऑर्डिनेट जैसे कि दिया हो रहा है x = 2 2 x = 4, वे सारे पॉइंट्स अभी नहीं दिए हुए हैं, बस आपको इलिप्स के इक्वेशन दिया हुआ उसी से आपको पता लगाना है। अब खुद सोचिए, x के नीचे बड़ा 16 है और y के नीचे छोटा यानी कि 9 है। तो जब x के नीचे वाला बड़ा, y के नीचे वाले छोटा, तो उस केस में वो जो इलिप्स होता है वो एक हॉरिजॉन्टल इलिप्स होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं x² / 4² प्लस y² / 3² = हो जाएगा 1। इक्वेशन 1 इज ए हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ये कैसा इलिप्स है? हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। देयरफॉर कंपेयरिंग अगर हम करते हैं, कंपेयरिंग 1 विथ x² / a² प्लस y² / b² = 1। x² / a² प्लस y² / b² के साथ कंपेयरिंग करते हैं तो a का वैल्यू आ जाएगा 4, b का वैल्यू आ जाएगा 3। अब चलिए इसका हम फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर हम अगर ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा x डैश, y डैश, यूं इस तरह से फिगर बनेगा। ठीक है, चलिए ये पूरे जो इलिप्स है इसका पूरे का एरिया पूछा है, ये होगा O। यहाँ पे A B नाम दे देते हैं। अब खुद सोचिए, A का वैल्यू कितना 4 है, x के नीचे वाला क्या 4 है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेट 4,0 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना 3, यानी कि छोटा वाला हो जाएगा 3, यानी कि 0,3। इधर हो जाएगा 0, -3, तो इधर हो जाएगा -4,0।
ठीक है, आपको इसका एरिया पूछा है, एक्सिस वगैरह कुछ नहीं पता है, आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन तो देख के, फिगर देख के, ये वाला एरिया जितना होगा ये वाला एरिया भी उतना ही होगा, ये वाला एरिया भी उतना ही होगा, ये वाला एरिया भी उतना ही होगा। यानी कि चारों क्वाड्रेंट में जो जो एरिया बन रहा है, सबका जो एरिया होगा, सबका जो रीजन हो रहा है, उन सब चारों इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक को निकालेंगे, यानी कि इसको निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये पूरे एरिया निकल जाएगा। हमको क्या चाहिए, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, हमको चाहिए ये पूरे गोल का एरिया, लेकिन हमें पता है कि ये वाला एरिया और ये वाला एरिया ये सारे इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक को निकालेंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबको वरना अलग अलग निकालेंगे तो हर एक टाइम में इंटीग्रेशन करना होगा, तो काफ़ी क्वेश्चन लंबा हो जाएगा, आंसर काफ़ी लंबा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो देखिए, आप एक्स एक्सिस लेकर के भी बना सकते हैं, अब वाई एक्सिस लेकर भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम वाई एक्सिस लेकर बनाएंगे, यूँ इस तरह से करेंगे, तो ऐसा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा डी एक्स। तो अगर हम वाई एक्सिस लेकर बनाएंगे तो हमको वाई का वैल्यू चाहिए होगा, तो यहाँ से हमको वाई का वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। फ्रॉम 1 से इम्प्लाइड लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो फॉर्मूला, सॉरी यहाँ पे हम वाई करेंगे, यहाँ पे एक्स करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे एक्स डी वाई वाला फॉर्मूला लगेगा, एक्स का वैल्यू निकालना होगा। फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो इस केस में एक्स स्क्वायर बाई 16 इक्वल प्लस इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 16 को इस पर ले जाएंगे तो इधर 16 हो जाएगा, इसको एलसीएम ले लेंगे, 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई ये हो जाएगा 9। तो x बराबर रूट 16 बाई 9 इंटू 9 माइनस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स 16 और 9 बाहर होगा तो ये हो जाएगा 4/3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए, अब क्या होगा, सो देखिए, हमें चाहिए रिक्वायर्ड एरिया। नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ, 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ, ठीक है। तो 4 इंटू एरिया ओ ए बी ओ को हम लिख सकते हैं 4, लिमिट कहाँ से कहाँ तक देंगे, देखिए यहाँ पे हमको y एक्सिस लिए तो x dy फॉर्मूला लगाना होगा, और y एक्सिस में हम देखेंगे कि कहाँ से कहाँ तक स्टार्टिंग हो रहा है, स्टार्टिंग हो रहा है 0 से लेकर 3 तक, तो लिमिट भी लगेगा 0 से लेकर 3 तक। यही चीज़ अगर हम x dy वाला फॉर्मूला लगाते y dx, देखिए ये जो एरिया है कौन सा एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, इसके लिए हमको क्वेश्चन में कोई एक्सप्लेन नहीं किया गया। फिगर से देख रहे हैं तो एक्स एक्सिस के साथ भी बॉन्डेड है, वाई एक्सिस के साथ भी बॉन्डेड है, हम वाई एक्सिस लेकर एरिया निकाल रहे हैं। आप चाहेंगे तो एक्स एक्सिस लेकर भी एरिया निकाल सकते हैं, तो उस केस में फॉर्मूला लगेगा वाई डी एक्स। उस केस में जो लिमिट होगा वो हो जाएगा 0 से लेकर 4 तक, लेकिन यहाँ लगेगा 0 से लेकर 3 तक, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम x का वैल्यू रखेंगे 4, 0 to 3, x का जो वैल्यू आया 4/3 रूट 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड। अब पूरे को इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन करने से पहले हम सारे को मिटा लेते हैं, क्योंकि अब हमको फिगर का कोई ज़रूरत नहीं है। 4 इंटू 4/3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए, इसका जो इंटीग्रेशन होगा देखिए, सबसे पहले फॉर्मूला को देखिए, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ये वाला इंटीग्रेशन, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई है। तो a के प्लेस पे 3 है, x के प्लेस पे y है, तो ऐसा ही लिख देंगे 4 इंटू 4/3, जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालेंगे, x/2 दैट मीन्स y/2
जो रूट के अंदर है उसी को लिखेंगे 3 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए यानी कि y बाई 3। अपर लिमिट है 3, लोअर लिमिट है 0। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, ये हो जाएगा 16 बाई 3। अब सबसे पहले हम अपर लिमिट रखेंगे 16 बाई 3, अपर लिमिट रखेंगे y बाई 2, अपर लिमिट रखेंगे 3 बाई 2, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 3 बाई 3, अपर लिमिट रखें। नेक्स्ट लोअर लिमिट रखेंगे 0 बाई 2 रूट 3 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स 0 बाई 3। अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों रख दी हैं। ठीक है, अब देखिए 16 बाई 3, देखिए 3 बाई 2, ये 3 स्क्वायर 0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 3 कट के 0 और रूट 0 का वैल्यू भी 0 आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 बाई 2, यहाँ पे आ जाएगा साइन इनवर्स 1। कर सकते हैं यहाँ पे रूट 0 भी लिख सकते हैं अगर समझ में नहीं आएगा तो, माइनस 0 बाई 2, ये पूरा हो जाएगा 0 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई होगा पूरा 0 हो जाएगा। 9 बाई 2 यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 0। ठीक है, नीचे मिटाते हैं। अब देखिए 16 बाई 3, 3 बाई 2 इंटू 0 यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू होता है पाई बाई 2 माइनस 0 प्लस 9 बाई 2 साइन इनवर्स 0 का वैल्यू होगा 0। 16 बाई 3 यहाँ पे हो जाएगा 0 प्लस 9 पाई बाई 4 माइनस ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी कि 16 बाई 3 इंटू 9 पाई बाई 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, यानी कि आ जाएगा 12 पाई स्क्वायर यूनिट। ठीक है, 12 पाई स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बात करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। आपको वो रीजन का एरिया पूछा गया है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है, इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस, यहाँ पे एक्स एक्सिस भी एक्सप्लेन किया गया है, एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू √3y, और एक लाइन है x इक्वल टू √3y और एक सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। आप कहेंगे आप क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बना दिए। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, आप उसको खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, और अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कर दीजिएगा, उसके लिए भी बनाया दिया जाएगा। तो यहाँ पे बोला 4 चीज़ दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस है, और ये सर्कल है, और ये लाइन है। इसके बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो एरिया आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले ये लाइन किधर जाएगा हमको नहीं पता है, लेकिन इसका जो सर्कल है, ये सर्कल को हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के x माइनस 0 होल स्क्वायर y माइनस 0 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर। तो ये सर्कल के स्टैंडर्ड फॉर्म में आया है। सर्कल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उससे अगर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग विथ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, उस केस में h का वैल्यू 0 आ रहा है, k का वैल्यू 0 आ रहा है और r का वैल्यू 2 आ रहा है। दैट मीन्स जो इसका सेंटर होगा वो क्या होगा, 0,0 होगा। दैट मीन्स सेंटर उसका ओरिजिन होगा, रेडियस होगा 2 यूनिट। ठीक है, तो इसका अगर हम फिगर को ड्रॉ करना चाहते हैं तो ये इस तरह से आएगा, x डैश y डैश।
ये मान लीजिए सर्कल होगा, क्योंकि सर्कल का सेंटर अभी ओरिजिन बोला गया है, ठीक है। रेडियस अभी 2 है, यानी यहाँ से यहाँ तक जरूर 2 होगा। मान लीजिए ए कोऑर्डिनेट देते हैं तो 2,0, यहाँ से यहाँ अगर बी कोऑर्डिनेट देते हैं तो 0,2 होगा। वैसे इधर भी कोई देते हैं तो -2,0। इधर वाले को लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन जानकारी के लिए हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये सर्कल और एक्स एक्सिस, लेकिन एक लाइन भी दिया हुआ है। सबसे पहले फिगर को अच्छे से ड्रॉ कीजिए। देखिए लाइन किधर से किधर पासिंग करेगा, तो कोई लाइन किधर से गुजरता है उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, वैल्यू टेबल निकालना पड़ता है। तो वैल्यू टेबल ऑफ 1, उस केस में x, जब यहाँ पे y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू भी 0 आएगा। y का वैल्यू अगर हम 1 रखेंगे तो x का वैल्यू √3 आएगा। y का वैल्यू अगर -1 रखेंगे तो x का वैल्यू -√3 आएगा। दैट मीन्स जब x 0 तो y भी 0। जब y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू √3, मतलब इधर ही आएगा, 1√3 इधर ही आएगा। x का वैल्यू जब -√3 यानी कि इधर, तो y का वैल्यू -1 यानी कि इधर। यानी कि जो सेकेंड लाइन है वो इस तरह से जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए अब या तो √3 का वैल्यू अगर आपको ग्राफ में निकालना दिक्कत है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी कि पॉइंट यहाँ है, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी कि पॉइंट यहाँ है, यानी कि लाइन इस तरह से जाएगा। तो इसका अगर इक्वेशन देखेंगे तो क्या होगा, x = √3y। अब देखिए सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच ये वाला एरिया बॉन्डेड हो रहा है। सर्कल, लाइन और एक्स एक्सिस के बीच जो एरिया बॉन्डेड हो रहा है वो कौन सा एरिया हो रहा है, ये वाला एरिया हो रहा है। तो नेक्स्ट जो अगर हम एरिया को देखेंगे कि सर्कल और लाइन और एक्स एक्सिस के बीच ये वाला एरिया बॉन्डेड हो रहा है, लेकिन आप कहेंगे ये वाला एरिया आप क्यों नहीं लिए, तो इसका रीज़न ये है कि ये वाला जो एरिया है ये वाई एक्सिस के साथ बॉन्डेड हो रहा है, लेकिन आपको पूछा गया है कि एक्स एक्सिस के साथ बॉन्डेड होना चाहिए, तो आप ये वाला एरिया लेंगे। फिर आप कहेंगे कि लाइन, सर्कल और एक्स एक्सिस के बीच तो ये वाला एरिया भी बॉन्डेड हो रहा है, तो ये वाला एरिया क्यों नहीं ले रहे हैं। ये वाला एरिया इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है। क्वेश्चन में आपको ये भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो जो एरिया होना चाहिए वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यहाँ पे इसको इस तरह से कर देते हैं। अब इसको करने के बाद देखेंगे कि जब हम ये वाला एरिया निकालेंगे, अब हमारा एक प्रॉब्लम स्टार्ट हो रहा है कि ये वाला जो एरिया निकालेंगे, ये वाला निकालने के लिए हमको y/dx का इंटीग्रेशन करना होगा। y/dx का इंटीग्रेशन करने के लिए हम किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, आपको पता होगा कि इंटीग्रेशन हम उस कर्व का करते हैं जिस कर्व से वो एरिया बॉन्डेड है। लेकिन देखेंगे कि यहाँ पे दो चीज़ों से एरिया बॉन्डेड है, एक सर्कल के साथ भी बॉन्डेड है और एक लाइन के साथ भी बॉन्डेड है। अब हमारा एक क्वेश्चन समस्या यहाँ पे आ जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है कि हम इंटीग्रेशन किसका करें, लाइन का करें कि सर्कल का इक्वेशन का करें कि लाइन का इक्वेशन करें। इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे, एक ड्रॉ करेंगे इस तरह से। मान लेते हैं यहाँ पॉइंट P है तो ये पॉइंट M है, ठीक है। सबसे ये पॉइंट O मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला लाइन के एरिया निकालेंगे, सॉरी ये वाला OMPO रीजन का एरिया फाइंड करेंगे। और इसका जब एरिया फाइंड करेंगे तो आप देख रहे होंगे कि ये वाला जो एरिया है ये इस लाइन से बॉन्डेड है। फिर एक बार इसका एरिया फाइंड करेंगे PMAP, तो ये जो एरिया है ये बॉन्डेड है इसके साथ, ये सर्कल के साथ, ठीक है। तो जब भी कोई एरिया या जब भी कोई रीजन दो चीज़ों के साथ बॉन्डेड हो तो आप इस तरह का रचना करके उसको अलग अलग करके एरिया फाइंड करेंगे। फिर जो रिक्वायर्ड एरिया होगा उस केस में दोनों को ऐड कर देना। चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए। लेकिन देखिए जब हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, देखिए जब हम ये वाला एरिया फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया, तो ये वाला एरिया फाइंड करने के बाद हमको अपर लिमिट भी चाहिए। देखिए लोअर लिमिट तो 0 होगा, अपर लिमिट m का कोऑर्डिनेट होगा। अब हमको m का कोऑर्डिनेट नहीं पता है, सबसे पहले हमको m का कोऑर्डिनेट निकालना होगा। अब m का कोऑर्डिनेट निकलेगा कैसे जानेंगे कि m का कोऑर्डिनेट कितना होगा, लेकिन हाँ इतना पता है
2 से तो कम ही होगा क्योंकि यहाँ पे है। अब देखिए हम क्या करेंगे ना, P का पॉइंट निकालेंगे। पॉइंट P क्या है, इक्वेशन 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। दूसरे शब्दों में कहेंगे तो एक पॉइंट P जो है ये वाला लाइन और सर्कल के बीच का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो दोनों का हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे, दोनों ही इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट मिलेगा। अब पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट होगा वही m का x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। इस तरह से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो क्या होगा देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू रखेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू √3y है ना, तो एक्स स्क्वायर तो √3 y का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4। तो उस केस में 3y स्क्वायर √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, 3y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4/4 यानी कि 1। तो y का वैल्यू आ जाएगा ±1। y का वैल्यू ±1 आएगा, y का वैल्यू ±1 आएगा यानी कि यहाँ का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 1 आएगा। -1 क्यों नहीं लेंगे, देखिए -1 भी आया है तो पहले हम प्लस वाला लेंगे। क्यों लेंगे बता रहे हैं। पुटिंग y इक्वल टू 1 इन 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू 1 इक्वल टू √3। फिर पुट करेंगे y इक्वल टू -1 इन 1, तो x इक्वल टू आ जाएगा √3 इंटू -1 बराबर -√3। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ 1 and 2 are 1, √3 and √3, 1 and -√3, -1। देखिए एक √3, 1 आया। अब दो को वैल्यू इसलिए आया, फिगर से लिख रहा है कि लाइन और सर्कल जो है ये यहीं पे इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, एक और जगह कर रहा है और वो यहाँ पे। तो इसका भी तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना जब हम इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालेंगे। लेकिन यहाँ वाला कोऑर्डिनेट का हमको ज़रूरत नहीं है, लेकिन निकाल रहे हैं तो निकल गया, ठीक है। अब देखिए अगर P का x कोऑर्डिनेट √3 है तो जरूर इसके सीधे में √3 होगा। यहाँ पे अगर √3 नहीं है तो यहाँ पे √3 नहीं होगा। ग्राफ के अनुसार यहाँ जरूर √3 हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर है। यहाँ पे √3 हुआ तब ना यहाँ पे √3 होगा। दैट मीन्स m का जो कोऑर्डिनेट होगा वो आ जाएगा √3, 0, ठीक है। अब m का कोऑर्डिनेट मिल गया क्योंकि देखिए इसके सीधे में जो भी कोऑर्डिनेट होगा ना वो यहाँ पे देखिए, कभी भी मान लीजिए यहाँ पे 2 है तो इसके सीधे में जाएंगे तो 2 ही होगा। अब यहाँ पे अगर √3 है तो पक्का यहाँ पर भी √3 हुआ होगा। इस तरह से भी समझ सकते हैं। अब हमको निकालना है एरिया, ठीक है। इसको लिख लीजिए। इसके बाद जो रिक्वायर्ड एरिया होगा, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज, नाउ द रिक्वायर्ड एरिया इज, एरिया क्या होगा, कौन सा रिक्वायर्ड एरिया होगा, OMAPO। ये जो एरिया होगा ये दो एरिया से बॉन्डेड है। एक एरिया है और एरिया OMPO प्लस एरिया है MAPM। एक बार लिए OMPO और एक बार लिए MAPM। ऐसा हम क्यों लें, क्योंकि हम आपको पहले भी बता चुके हैं ये जो रिक्वायर्ड एरिया है ये दो कर्व से बॉन्डेड है। तो अलग अलग हमको इंटीग्रेशन करना होगा। हम तो ऐसे नहीं कर सकते कि ओनली सर्कल का इंटीग्रेशन कर देंगे कि लाइन का इंटीग्रेशन कर देंगे, गलत हो जाएगा। इसलिए हम इसको अलग अलग भाग में बांटे। देख रहे हैं कि इधर वाला जो एरिया है सर्कल के साथ बॉन्डेड है और इधर वाला एरिया ये वाला लाइन के साथ, और ये तो ऑर्डिनेट्स का काम करेगा।
तो देखिए यहाँ पर भी वाई डी एक्स होगा, यहाँ पर भी वाई डी एक्स होगा। ये वाला जो एरिया है स्टार्टिंग हो रहा है 0 से लेकर m तक, 0 से स्टार्टिंग हो रहा है m पर खत्म हो रहा है। देखिए हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो लोअर लिमिट होता है उसके लिए आपको देखना है कि एरिया स्टार्टिंग कहाँ से हो रहा है। तो एरिया यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, तो 0 से ये वाला एरिया खत्म कर रहा है m पर, इसका कोऑर्डिनेट है √3, तो √3 ले लीजिए। इसका जो एरिया है ये स्टार्टिंग हो रहा है यहाँ से, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो लोअर लिमिट √3 होगा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा अपर लिमिट हो जाएगा 2। ये वाला लाइन के इक्वेशन के साथ बॉन्डेड है, लाइन की इक्वेशन 1 है और ये 2 है। तो देखिए 0 to √3, यहाँ से अगर लाइन का इक्वेशन y का वैल्यू निकालेंगे, ये इक्वेशन 1 है समझने के लिए, तो यहाँ पे आ जाएगा x/√3 dx प्लस √3 to 2। यहाँ से अगर सर्कल का इक्वेशन हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 4 - x², तो y बराबर √2 का स्क्वायर माइनस x²। हम यहाँ से किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, y का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसको हम यहाँ पे रखना होगा 2 का स्क्वायर माइनस x² dx। इसके बाद क्या करना, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देना, होने से ही हो जाएगा। 1/√3 कॉमन निकालेंगे और x का इंटीग्रेशन x²/2, x²/2 अपर लिमिट है √3, लोअर लिमिट है 0, प्लस इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x/2 √2 स्क्वायर माइनस x² प्लस a²/2, 2 का स्क्वायर/2 साइन इनवर्स x/2 अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है √3। ऊपर लिख लीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसका, तो 1/√3 अपर लिमिट है √3 का स्क्वायर/2 माइनस 0 का स्क्वायर/2 प्लस यहाँ पे अपर लिमिट रखेंगे तो 2/2, 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर/2, ये हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स 2/2 अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट जब हम रखने जाएंगे तो √3/2 √2 का स्क्वायर माइनस √3 स्क्वायर प्लस 4/2 साइन इनवर्स √3/2। यहाँ पे आ जाएगा 1/√3, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3/2 माइनस 0 प्लस ये तो ख़त्म हो गया, प्लस यहाँ पे आ जाएगा, देखिए 2/2 तो 1 हो जाएगा, लेकिन 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर ये कट के 0 हो जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पे आ जाएगा 0। 4/2 हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 1, 2/2 कट के 1 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा माइनस √3/2 और यहाँ पे आ जाएगा 4 √3 का स्क्वायर 3 माइनस 3 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 2 साइन इनवर्स √3/2। नेक्स्ट है, नेक्स्ट अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/√3 3/2 प्लस ये तो ख़त्म हो गया, ये 0 तो ख़त्म हो गया, 2 साइन इनवर्स 1 का वैल्यू है π/2 माइनस √3/2, 4 माइनस 3 का वैल्यू हो जाएगा √1 प्लस 2 साइन इनवर्स √3/2। साइन इनवर्स √3/2 कितना मिलता है 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू आ जाएगा π/3। ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो 3/2 √3 इसको ले लेते हैं प्लस पाई माइनस √3/2 माइनस 2π/3
ऊपर मिटाते हैं। देखिए इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3 बाई 2√3 प्लस पाई, इसको एक साथ लिखेंगे -2π/3 -√3/2। तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो √3/2 प्लस 3π -2π/3, इधर एलसीएम ले लेंगे, -√3/2, ये और ये कैंसिल हो जाता है, 3π - 2π हो जाएगा π/3, ये आ जाएगा स्क्वायर यूनिट रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, जल्दी से लिख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट का एरिया पूछा है ऑफ द सर्कल x² + y² = a², कट ऑफ बाय द लाइन x = a/√2। सबसे पहले इसको क्या करना, अच्छे ढंग से बढ़िया ढंग से फिगर बनाइए, इसको सही फिगर बना ले। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है सर्कल का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल दिया हुआ है x² + y² = a²। जब सर्कल का इक्वेशन x² + y² होता है तो हम थ्योरी वाले पार्ट में ही बता दिए हैं कि उसका जो सेंटर होगा वो 0,0 होगा और रेडियस होगा a, रेडियस होगा a। और एक लाइन दिया हुआ है, उस लाइन का इक्वेशन है x बराबर a/√2, और एक लाइन दिया हुआ है x बराबर a/√2। सबसे पहले इसका अगर हम फिगर ड्रॉ करना चाहेंगे तो इसका फिगर इस तरह से होगा, यूँ y एक्सिस, ये है x एक्सिस x डैश, y डैश, सेंटर ओरिजिन होगा तो फिगर इस तरह से बनाएंगे। यहाँ का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अगर देखेंगे तो a,0 होगा। कैसे जानेंगे कोऑर्डिनेट a,0 होगा, क्योंकि रेडियस a है, रेडियस a है यानी कि सेंटर से यहाँ का दूरी a है, और सेंटर है उसका ओरिजिन यानी कि यहाँ से यहाँ का दूरी अगर a है, दैट मीन्स इसका कोऑर्डिनेट a,0 होगा। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो ये होगा 0,a, उसी प्रकार इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,-a। इधर वाले का कोऑर्डिनेट अगर देखेंगे तो -a,0 होगा। ठीक है, अब देखिए ये x बराबर a/√2 है, ये लाइन कैसे जाएगा, जब x बराबर 2 होता है तो आप क्या करते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे x बराबर 2 है। उसी प्रकार x बराबर a/√2 है, a कोई अननोन वैल्यू है, उस केस में x बराबर a/√2 भी ऐसे ही होगा। अब सवाल होता है कि ये x बराबर a/√2 इधर होगा कि इधर होगा। देखिए अब पहले ये सोचिए, यहाँ से यहाँ का दूरी a है तो a/√2 जो होगा, a/√2 जो होगा ये छोटा होगा ना a से, क्योंकि ये a था। a को अगर हम √2 से डिवाइड दे देंगे तो अगर a इतना बड़ा है, a का लेंथ अगर इतना है तो a/√2 का जो लेंथ होगा वो इससे कम होगा। कितना होगा नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि a का जो वैल्यू है वो लेस देन होगा a/√2 से, क्योंकि a को √2 से डिवाइड दे रहा है तो पूरे का वैल्यू तो इससे छोटा ही आएगा। यानी कि a, इसका लंबाई अगर a है तो a/√2 हो सकता है यहाँ आसपास हो जाए। ठीक है, ये होने के बाद देखिए अब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस की x एक्सिस, इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया, लेकिन बस आपको इतना बोला गया कि वो सर्कल और लाइन का स्मॉलर पार्ट का एरिया निकालिए। अब देखिए सर्कल और लाइन के बीच ये वाला एरिया, ये पूरे एरिया, ये एरिया, और एक ये पूरे बड़ा वाला एरिया, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक 2 एरिया बन रहा है। लेकिन आपको स्मॉलर वाला पूछा है, इसलिए आपको ये वाला एरिया निकालना है। कौन सा क्वाड्रेंट, कोई क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है। एरिया ऑफ द रीजन स्मॉलर पार्ट, कोई क्वाड्रेंट एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, यानी कि आपको ये वाला एरिया भी निकालना है और आपको ये वाला एरिया भी निकालना है, स्मॉलर पार्ट। अगर स्मॉलर पार्ट नहीं बोलता तो आपको ये वाला एरिया भी
निकालना पड़ता। ठीक है। तो चलिए यहाँ से हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री एरिया ले लेते। ये पूरे एरिया आपको निकालना है। लेकिन कोई एक निकालेंगे और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ देंगे dx, तो यहाँ देंगे y। सारे को नहीं निकालेंगे। o a b c यहाँ पे ले लेते हैं। अब देखिए सबको नहीं निकालेंगे, o a b o को निकालेंगे, क्योंकि ये वाला एरिया जितना होगा ये वाला एरिया भी उतना ही होगा। दोनों को अलग अलग नहीं निकालेंगे, कोई एक को निकालेंगे, इसको निकालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए अब हमारा एक समस्या है, ओ तो यहाँ पे होगा, ओ यहाँ पे ए बी यहाँ पे सी यहाँ पे डी दे देते हैं। ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट हो कुछ भी अपने से दे देते हैं। अब बताइए क्या आपको डी का कोऑर्डिनेट पता है? क्या आपको डी का कोऑर्डिनेट पता है? तो पता होना चाहिए, क्योंकि ये वाला लाइन अगर x बराबर a/√2 है तो जरूर यहाँ का कोऑर्डिनेट a/√2, 0 होगा, वरना संभव ही नहीं है भाई। x बराबर अगर कहीं 2 रहता है, x बराबर कहीं 2 रहता है, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट तो 2, 0 होता है ना। तो उसी प्रकार से हम लोग ले लिए। अब इसको लेने के बाद क्या करना है, आराम से इंटीग्रेशन कर देना है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद ये अगर हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं तो इसमें हमको ज़रूरत पड़ेगा y dx, यानी कि y का वैल्यू, दैट मीन्स y² बराबर आएगा a² माइनस x²। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू आ जाएगा √a² माइनस x²। नाउ रिक्वायर्ड एरिया इज क्या होगा, एरिया b, अच्छा ऐसा लेते हैं, a b d c a b d c a। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये आपको 2 एरिया से बन रहा था, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एरिया a b d a। हमको ये वाला एरिया निकालेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं, ये 2 कहाँ से लाए हैं? इसलिए लाए हैं क्योंकि अब हमको फिर से समझा दे रहे हैं, ये आपको पूरा एरिया चाहिए। ये पूरा एरिया हम अलग अलग इंटीग्रेशन करके नहीं निकालेंगे। देखिए ये पूरे एरिया निकालने के लिए ये वाला ऊपर वाला एरिया जितना है नीचे वाला एरिया भी उतना ही होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, कोई एक को निकालेंगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। क्योंकि एरिया ए बी डी सी है, यानी कि पूरे एरिया को हम लिख सकते हैं 2 इंटू एरिया ए बी डी है, यानी कि पूरे एरिया इसका क्या है, 2 गुना है। इसके बाद 2y dx। अब y dx लगेगा तो अपर लिमिट लग जाएगा a, लोअर लिमिट लगेगा a/√2। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे, 2a/√2 a, y का जो वैल्यू है, y का वैल्यू हमारा निकला था a² माइनस x², a² माइनस x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, 2x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। ये होता है फॉर्मूला a/√2। अब नीचे पूरा मिटा सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करने बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जितने भी फ्रेंड हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारे लिए भी कीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, अपर लिमिट सबसे पहले रखेंगे a/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a। ये अपर लिमिट हो गया। लोअर लिमिट जब हम रखेंगे तो देखिए यहाँ पे रखेंगे a/√2/2 √a²
ए स्क्वायर माइनस ए बाई रूट टू का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई रूट टू बाई ए। ये हो गया अपर लिमिट लोअर लिमिट रख दिया, ऊपर में डाल रहे हैं। अब जरा आप देख सकते हैं, आराम से सॉल्यूशन करेंगे। टू ये a बाई टू देखिए ये जीरो कर देगा, तो इसलिए यहाँ पे पूरे जीरो लिख सकते हैं। ये जीरो दैट मीन्स ये इंटू जीरो, ये जीरो लिख सकते हैं, या तो इसको ऐसे लिखिए a बाई टू इंटू जीरो हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स ए बाई ए, यानी कि साइन इनवर्स हो जाएगा 1 माइनस देखिए ए बाई ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 रूट टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर बाई टू। देखिए ये ए और ये ए कैंसिल हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू ये आ जाएगा। ये आने के बाद 2 ये हो जाएगा 0 प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 का वैल्यू है पाई बाई टू माइनस ए बाई 2 रूट टू, ये हो जाएगा रूट टू ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 1 बाई रूट टू का वैल्यू होता है पाई बाई 4। नेक्स्ट है 2 पाई ए स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए बाई 2 रूट टू, यहाँ पे आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर पाई बाई 8। तो ये आ जाएगा 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए स्क्वायर रूट हट जाएगा, यानी कि ए बाई 2 रूट टू, और यहाँ पे भी आ जाएगा रूट टू ए स्क्वायर पाई बाई 8। ये हो जाएगा ब्रैकेट और ये हो जाएगा क्लोज। तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 रूट टू इंटू रूट टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 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 हो जाएगा पाई ए स्क्वायर बाई 8। अब देखिए ऊपर बिठाएंगे हम, अब आप देख सकते हैं 2 पाई ए स्क्वायर बाई 4 माइनस पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो उस केस में आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 8, तो 2 पाई ए स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 तो यहाँ से आता है 2 पाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पाई ए स्क्वायर बाई 8 माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो यहाँ से 2 ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, 2 ए स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, और तो यहाँ पे बचेगा 2 ए स्क्वायर अगर कॉमन निकालेंगे तो पाई बाई 8 माइनस 1 बाई 4। तो आगे और भी कर सकते हैं, 2 ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 8, और यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई माइनस 1, तो 2 4 जा 8, यानी कि लिख सकते हैं ए स्क्वायर बाई 4 2 पाई माइनस 1, ये हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यहाँ तक जल्दी से लिख लीजिए।